सेट नंबर 10 पहला क्वेश्चन दिया है x का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है 79 और x को ऐड करके 79 प्लस x इज इक्वल टू 180 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये रेखा है, ये पूरी रेखा दिख रही है और एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए और 180 माइनस 79 कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 101 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी भी रेखा पे ये रेखा बनी, इसमें चाहे 500 एंगल बन जाए तो सभी का जो कहा जाए कि योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 101। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये रेखा है और यहाँ पे 75 डिग्री बना हुआ है, तो x का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है। ये रेखा ड्रॉ हुई और इसमें दो एंगल हमने खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x दिया है, यहाँ 63 डिग्री दिया है, ठीक है, और यहाँ 20 डिग्री दिया है। तो बताइए, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो कंप्लीट। और दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो 11 हो जाता है और उनका गुणनफल 30 होता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से आप कर सकते हैं। पहले बोला कि दो संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 11 हो जाए, तो देखिए सभी को जोड़ते हैं। 6 5 11, 8 3 11, 7 4 11, 9 2 11, तो ऑप्शन तो सभी में योग मिल रहा। दूसरी कंडीशन से पता चल सकता है आंसर, उनका गुणनफल क्या हो 30 हो, ठीक है। योग में तो 11 आ रहा, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा होगा जिसका इंटू सिर्फ 30 होगा, तो वो देखते हैं। 9 दूनी 18 होता है, 7 चौक 28 होता है, 8 3 24 होता है, तो 6 पंचे 30, ये करेक्ट आंसर होगा। ये सभी कट गए, क्योंकि बोला कि ऐड करने पे वो दो संख्या क्या हो, कितनी हो जाए 11 हो जाए, लेकिन गुणा करने के बाद वो 30 होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको कि दो संख्याओं का यदि योग 50 आ जाए, ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है 50 हो और उनका जो गुणनफल हो, ठीक है, 625 हो, तो बताइए वो संख्याएं कौन सी हैं। आंसर कमेंट्स करें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि दो संख्याओं का यदि योग 15 हो, ठीक है, और उनका गुणनफल 56 हो, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बताइए वो संख्याएं क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है 56 है और जो कहा जाए कि एडिशन है, योग है 15 है, तो संख्याएं ज्ञात करना। तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम थर्ड, ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे तो लिखा क्या, दो संख्याओं का योग 95, पहली संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो वो छोटी संख्या क्या है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये पहली संख्या हुई, ठीक है। ये बोला ना पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है और ये दूसरी संख्या, इसको मैंने मान लिया x। तो पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक, तो 15 प्लस x हो गई या x प्लस 15 हो गई। अब इनका जो योग है, योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़िए, तो x प्लस 15 या x 15, मैंने इसको पहले फिर इसको जोड़ा तो कितना हुआ 95। तो ये हुआ 2x इज इक्वल 95 में 15 सब्ट्रैक्ट हुआ, देन 2x इज इक्वल कितना हुआ 0 और ये 8 डिवाइड करिए, तो x इज इक्वल कितना हुआ 40। तो कहा जाए कि पहली संख्या क्या आ गई 40, तो आप यहाँ पे रख दो। दूसरी संख्या 40 हो गई, ठीक है, x का मान। और दूसरी क्या है, ये पहली संख्या है x प्लस 15, तो 40 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो पता चलेगा। तो 40 प्लस 15 इज इक्वल कितना हुआ 5 और 5 यानी 55 हुआ। पहली संख्या 55। तो बोला छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटा कौन सा है 40, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे समझें। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि दो संख्याओं का योग जो है वो 55 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 55 है और एक संख्या यहाँ पे योग कर देता हूँ, 95 की जगह 55 हो गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिख लें। दो संख्याओं का योग 55 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, लिख देंगे यहाँ पे। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगी। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, महत्तम 10 है, पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंपल से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF और अपॉन कर देना फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये रूल जो है 10th NCERT के चैप्टर फर्स्ट में, पुरानी किताब 1.2 और नई किताब 1.1 में है। तो एलसीएम क्या है 120
तो अब प्यार से यहाँ लिखिए 120 और महत्तम 10 है और एक संख्या दी है 30। प्यार से इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 3 चौको 12, 4 दाम 40, तो इसका करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। दो संख्याओं का जो लघुत्तम समवर्तक है वो 400 है, महत्तम समवर्तक जो है वो 20 है। यदि पहली संख्या, ठीक है, यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स करें इसका आंसर। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले प्रयोग होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको दर्जन पता करना पड़ेगा और हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए 7 दिन में 28 दर्जन मतलब 28 गुणे 12 इतने केले प्रयोग किए गए। तो एक दिन का क्या होगा, 1 डे का। 1 डे का अगर देखें तो 28 × 12 अपॉन क्या होगा 7। तो एक दिन का जब इतना है तो यहाँ पे इसका इंटू, तो 7 चौक 28, तो कितना होगा 12 चौक 48। एक दिन में 48 केले लगते हैं। तो बोला जा रहा है 47 दिन में कितने केले लगेंगे, तो आपको क्या करना है, प्यार से इंटू कर देना है। तो 47 डेज का जो बनाना है तो कितना लगेगा, 48 × 47। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट्स करें कितना आएगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट करिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो यहाँ बोला है कितने दर्जन केले लगेंगे, तो इसका पहले आपको क्या करना है, इंटू करना है और उसके बाद आपको 12 का भाग करना है। तो 12 का भाग करता हूँ तो 12 चौक 48 हुआ, फिर जितना आया तो 4 गुणे 47 करना है। 4 सत्ते 28 और 4 चौको कितना हुआ 18, 188 इसका आंसर कमेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन कि यदि एक हफ्ते में 14 दर्जन केले लगते हैं तो बताइए 49 दिन में कितने दर्जन केले लगेंगे। इसका आंसर कमेंट्स करें। ठीक है, 49 दिन 49 डेज में आपको पता करके बताना है। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने। ये अच्छा क्वेश्चन है। log x डॉट y का मान क्या होगा, तो इसका फार्मूला ही होता है log x डॉट y मतलब log x प्लस log y, इसको याद रखें। ठीक है, जब इनटू में रहे x बाई तो प्लस में आंसर, और जब डिवाइड में रहे x डिवाइड में ऐसे रहेगा तो इसका आंसर माइनस हो जाता है ऐसे, log x माइनस log y। इसको याद कर लें आप। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। समीकरण x + 3 = 0 को हल करें। तो सिंपली क्या करना है, इस 3 को नंबर के पास ले जाना, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x = 0 - 3 = -3, करेक्ट आंसर -3 आएगा। ये देखिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि x + 7 = अगर 8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। चलिए आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या गिवन है, x = 1 हो तो रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करें। तो बोला क्या है, हिंट के तौर पे x की जगह आपको क्या रखना है 1, तो आप यहाँ पे रख दो 2 × 1 + 3, 2 × 1 = 2 + 3 और ये हो गया फ्री, तो आया कितना 5। तो ये करेक्ट आंसर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की यदि x = 2 की जगह 1 की जगह ये 1 लिखा था ना, तो मैंने दे दिया 3। क्वेश्चन वही है, 2x + 3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, x की जगह 3 दिया, तो इसका आंसर कमेंट्स करिए कि कितना आएगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तब तक 9। और 9 में क्या दिया है, यदि दो संख्याओं में से 225 दो संख्याओं में से एक जो है 225 हो और उनका महत्तम तथा लघुत्तम दिया है 11 इतना, तो दूसरी संख्या। तो इसके लिए अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कराया, तो सेम टू सेम इसको भी करना है। तो इसके लिए इस बार बोला है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लिख देते हैं, पहली संख्या LCM × SCF। ठीक है, अपॉन पहली संख्या। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका महत्तम और ये क्या है लघुत्तम, और ये एक संख्या दी है। चलिए रखिए, इसका आंसर कमेंट्स करिए, सॉल्व करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुट करिएगा और आंसर कमेंट्स करना है। A/B दिया है 4/5, B/C 5/8, तो A/C, तो इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो A/B/C प्यार से आप लिख लिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रखिए, तो 4/5 हुआ। ठीक है पहले, फिर इसके बाद B और C का जो अनुपात हो क्या है 5/8, तो इसके नीचे रखना है, इसे रख लिए। जब इतना हो जाए तो एक काम करना है, अब वो काम देख लें क्या करना है। इसका A का जब मान निकालें तो इनका इंटू करिए 4 और 5 का, तो 4 पंजे कितना हुआ 20, अनुपात लगा दें। जब
बी का मान निकालें तो सीधा इंटू करें तो 5×5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। वहीं जब आप सी का मान निकालें तो ऐसे इंटू करना है इस प्रकार से, यानी 5 का इंटू 8 से, तो 5×8 कितना हुआ 40, ठीक है। अब बोला है ए और सी से मतलब है, तो ये ए का था, ये बी का है और ये सी का मान, तो हमें ए सी से मतलब है, तो हम क्या करेंगे ए सी की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 20:40, ठीक है। दोनों है 20 है 40, काट दीजिए तो 20 एक कम 20 और 20 दूनी 40, तो इसका करेक्ट आंसर 1:2 आया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि ए अनुपात जो बी है वो है 3:5, ठीक है, और बी अनुपात जो सी है तो वो है 7:8, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो मैंने जो मान निकाला था तो ए अनुपात बी अनुपात सी ही निकाला था टोटल, बट क्वेश्चन में बोला था कि ए अनुपात सी बताइए, इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। लेकिन इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए अनुपात सी क्या होगा, यानी सभी के मान बताइए जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था। तब तक आप सॉल्व करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और इसमें गिवन क्या है, √64 माइनस √24 का मान क्या होगा, तो ये कहलाता है वर्गमूल। तो 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आपको वर्गमूल आना चाहिए, नहीं आता तो आप सीखें। देखिए 1 का वर्गमूल 1, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, ऐसे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। एक चीज़ शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो वर्गमूल उसी का आधा होता है, जैसे 4 का आधा 2 हुआ, 9 का आधा 3 हुआ, मतलब आधा मतलब वही संख्या का आधा आप ना समझे, एलसीएम के अकॉर्डिंग रहता है। वर्ग आप निकालें तो ज़्यादा सही रहेगा, 1 × 1, ठीक है, इज इक्वल 1। ऐसे 2 का वर्ग जब निकालते हैं तो 4 होता है, ऐसे 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 16 का वर्ग क्या 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। आप आधा तो बिल्कुल भी ना समझे, किसी भी संख्या में आधा आ सकता है, जैसे 4 का वर्ग आधा हो सकता है 2, लेकिन 9 का नहीं होता आधा, क्योंकि 9 का आधा मतलब 4/5 हो जाएगा। तो आपको वर्गमूल याद करना है, कहा जाए कि उल्टा रहता है। यदि देखिए आप देखेंगे तो 3 का वर्ग 9 है, तो 9 का वर्ग क्या हो जाता है 3 होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 64 का 8 हुआ और 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5, और दोनों को बोला था साइन करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 529 और माइनस लिख दिया हूँ, ठीक है, 289। तो इसको आपको सॉल्व करना और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट्स करें, हम तब तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वायुयान यहाँ पे दिया है, एक वायुयान दिया है 9:50 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार में पहुंच जाता है, तो सफ़र में कितना समय लगा बताना है। 9:50 पे, 9:50 नहीं 19:50 लिखा है, ठीक है। तो 19:50 ये 23:30 है, ठीक है। तो 19 का मतलब हुआ कि यह देखिए अगर 24 घंटे का टाइमर देखें तो 19 को जो 19 दिया गया है तो ये 9:50 ही है, ठीक है। अगर 12 घंटे वाला मतलब घड़ी देखें, और 24 घंटे में 19, 20, 21, 22, 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ 24 तक जाएगा, तो 19:50 में 10 मिनट अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 बज जाएंगे इधर 10 मिनट बाद। और ये 23:30 ही है, तो 20 और 3 कितना हुआ 3 घंटे का सफ़र हो गया। ये 10 मिनट इसमें ऐड किए, 19:50 में 10 मिनट सफ़र करने के बाद 20 बज गए, ठीक है। अब 20 के बाद ये 23 है, तो क्या हो गया 3 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, और ये 30 मिनट ये कवर ही करना है, और 10 मिनट यहाँ 50 के बाद 10 मिनट तय किए, तो 30 10 कितना हुआ 40, तो 3 घंटे कितने हुए 40 मिनट, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया मैं आपको कि यदि एक वायुयान 17:30 पर इम्फाल से निकलने पर वह 21:20 पर म्यांमार पे पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस बताइए कितने मिनट का समय लगा, तो समय बताना है कितने घंटे लगे, ठीक है। चलिए इसको करिए, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और इसमें गिवन क्या है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब आपको ये पहिया सर्कुलर रहता है तो यह टोटल हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या परिधि, और इसकी परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है। और जब 2πr आपको पता है तो रखिए 2 × 22/7, और r की वैल्यू कितनी 42, ये त्रिज्या कहलाती है।
इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ 9 सेट तक में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए, 6 आया और 22 दूनी 44 और 6 का इंटू करना है, तो 6 चौको 24, 6 चौको 26, टोटल इंटू हुआ, मैंने कैरी ले लिया मन में। 400 चक्कर लगानी, ये क्या निकला है, ये जो परिधि होती है मतलब एक बार का टोटल सर्कल कितना, 264 सेंटीमीटर का है। तो अब आपको बताना 400 बार अगर चक्कर लगाएं तो कितना होगा, तो 4 का इंटू कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चन में यहाँ पे देखें सेंटीमीटर और आंसर का है मीटर में है, तो इसमें 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कट गया, तो बचा कितना 264 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 4 छंग 25 और 4 दूनी 10, 156, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिए जो भी मैं टेबल पढ़ता हूँ मन में मैं कैरी पहले ही कर लेता हूँ, इसलिए कैलकुलेशन जो है तो आगे पीछे आ जाता है, लेकिन आंसर आता है तो आप अपने मन से ही करें, ठीक है। मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ अरे इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। तो मैं 400 को कर दिया 500 और 42 सेंटीमीटर को 14 कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और इसमें गिवन क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 हो, तो x और y का मान, तो प्यार से इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ये 100 जो है 10 का वर्ग होता है, तो यहाँ 10 का वर्ग कर दिया, ऐसे ही x माइनस वाई लिखेंगे प्यार से, ठीक है, इतना लिख लिए। स्क्वायर इज इक्वल 36 का है का वर्ग होता है 6 का, दोनों कट गए, यहाँ पे भी दो कट गया, तो बचा कितना x प्लस वाई इज इक्वल 10, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल 6। अब देखो अगर हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तब भी आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, x प्लस वाई का मान क्या आना चाहिए 10, तो देखिए 8 और 2 जोड़ने पे 10 होता है, ठीक है, 8 और 2 जोड़ने पे यहाँ पे भी 10 होता है। यहाँ देखेंगे तो 5 और 5 जोड़ने पे 10, मतलब आ तो सभी ऑप्शन में 10 ही रहा, लेकिन अगली कंडीशन अगर देखें तो बोल रहा कि यदि x और y को घटाएं तो 6 आना चाहिए, तो 5 में 5 घटेगा तो 0, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो बोला है x में y घटेगा तो 6 आएगा, तो x 8 है y 2 है, इनको घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे देखें 2 में 8 घटाएंगे तो -6 आएगा, तो ये कट गया। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये शॉर्टकट मेथड है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड में, तो दोनों को हम अगर चाहते सॉल्व करना तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 6 करते हैं और सॉल्व करते हैं, ये दोनों ऐड करते हैं तो कट गए। 2x इज इक्वल क्या हुआ 16, तो 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आई 8 आ गया। देखिए हमने इस लेंथी मेथड से इसको किया, जब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड तो रख देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ, ठीक है, तो x की जगह अगर 8 लिखूँ तो माइनस वाई इज इक्वल 6, माइनस वाई इज इक्वल 6 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल कितना हुआ -2, माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आई 2, तब भी आया वही, तो आंसर वही आया। तो ये जो मेथड थी शॉर्टकट थी, ये प्रैक्टिस से आएगी, और ये जो है ये विदाउट प्रैक्टिस आने नहीं, ये ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो चलिए आपको तो समझ में आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है यहाँ 144 है, और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वह है 49, ठीक है, 49 लिखा है। तो बताइए x और y का मान क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 15, एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये याद रखना है, और 40 ग्राम वजन है, एक गोली का 40 ग्राम वजन है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां रखी जाएंगी। तो सिंपली इनको डिवाइड कर दीजिए, तो 20 इंटू, ध्यान रखिए यहाँ ग्राम लिखा है, यहाँ केजी लिखा था किलोग्राम, तो मैंने जी में कन्वर्ट किया, तो जी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड प्यार से 40 का डिवाइड करिए, तो ये कट गया, 2 से कट गया, 2 से कटा तो 5 आया, 1 कट गया, तो आंसर इसका क्या 500 गोलियां आएंगी बक्से में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक बक्से में 30 केजी गोलियां हैं, जिसमें प्रत्येक का जो वजन है ध्यान रखें 15 ग्राम है, तो बताइए कि गोलियों की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये वाजपेयी जी मान के चलते हैं, ये वाजपेयी जी हैं, ठीक है, और ये तस्वीर है, मान के चलते हैं तस्वीर है कोई, ठीक है, ये मेरे भाई, ये जो है ना, ये मेरे भाई के पिता
तो ये वाजपेयी जी के भाई हम मान के चलते हैं, भाई जी हैं, ठीक है। तो वाजपेयी जी के जब भाई हैं तो पिताजी तो बड़े होंगे ना, तो पिताजी ऊपर रहेंगे, ठीक है। बात ये जो है भाई के पिता की इकलौती पुत्री, तो पिता की ये पुत्री हो गई, ठीक है। तो ये भाई हो गए, ये वाजपेयी हो गए, वाजपेयी के भाई हुआ तो ये कौन हो गई, बहन हो गई, ठीक है। ये बहन, पुत्री जो है इनकी बहन है, याद रखना। ये भाई बहन हो गए सभी कोई, पिताजी ऊपर हैं, कि पुत्री का बेटा है, इनका बेटा कौन है, ये है। ये जो चित्र के बारे में बता रहे थे ना, यही है तस्वीर में, बेटा के बारे में बता रहे थे कि जो हैं बेटा जी हैं, ये पिताजी की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो आगे तो वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध है, तो आपको अब संबंध बताना है। ये वाजपेयी जी हैं, ये उनकी बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा वाजपेयी जी का कौन लगेगा, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। इससे पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसे, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही हो रहा है। ऑप्शन आपके पास है मामा, भाई, ताऊ, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करिए, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 0, 6, 24, 60, 120, 210 है, तो अगली सीरीज क्या होगी, तो ध्यान से देखें। 0 आया, 6 आया, 24 आया, फिर इसके बाद 60 आ गया है, फिर 120 आया है, फिर 210 आया है। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस अगर आप अच्छे से देखें तो 6 का डिफरेंस यहाँ है, यहाँ देखो तो 18 का डिफरेंस, यहाँ जो है वो कितने का है, 36 का डिफरेंस, यहाँ जो है तो 60 का डिफरेंस, और यहाँ क्या है 90 का डिफरेंस, मतलब होता है अंतर, इतना हुआ। फिर इनके बीच का डिफरेंस तो 18 और कितना हुआ 12 का डिफरेंस घटाएंगे, यहाँ 36 में 18 गया 18, यहाँ 24 हो गया, और यहाँ जब घटा रहे हैं तो कितना आया 30 आया है, ठीक है। तो देखो 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, तो 30, 6 कितना होगा 36 आया समझे। तो 36 को यदि हम 90 में जोड़ दें तो अगली सीरीज मिलेगी, तो 6 आया, 9, 3, 12, 126, मतलब अगली जो संख्या होगी 210 में जब आप 126 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा, तो कितना हुआ 336, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 336, तो ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3 के बाद 27 हुआ, तो 4 के बाद 64 हुआ, तो 5 के बाद क्या होगा, तो 3 का जो 27 है ना, ये क्यूब है, 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27, यानी घन है, 3 बार इंटू, यानी 3 के यदि आपने 3 बार इंटू किया होता तो 27 आता है। ऐसे ही 4 का 64, 4 चौको 16, चौको 64 होता है 4 बार इंटू। तो 5 का क्या होगा, आपको कमेंट्स करना है, 5 को 3 बार इंटू करिए और इसका आंसर बताइए क्या आता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो, तो 5, 55, 25, 25, 125, ये करेक्ट आंसर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि 1 के बाद यहाँ आ जाए 1, ठीक है, ध्यान रखना 1 के बाद 1 आ जाए, 2 के बाद 4 हो जाए, तो 3 के बाद क्या आएगा, करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तब तक। 3 के बाद 9 आया, और 9 3 अनुपात 9 समान अनुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखें तो 3 इंटू 3 हुआ, 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 हुआ, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल व्हाट 12, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 4 अनुपात 20 समान अनुपात 6 अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, आंसर कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 तब तक 15 यानी 20 कर लेते हैं 19 के बाद, ठीक है। सही क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक क्रम क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले जब भी खेत में ताजा फसल के लिए प्रोसीजर अपनाई जाती है, तो सबसे पहले आप करते हैं जुताई, फिर करते हैं बुवाई, फिर करते हैं सिंचाई, फिर उसमें अगर कुछ खरपतवार वगैरह हो गया तो उसमें निदाई या छटाई करते हैं, कुछ अलग चीज़ें करते हैं सिंचाई करने के बाद, फिर लास्ट में आप कटाई करते हैं। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये करेक्ट सीरीज है पहली। इस प्रकार से कहा जाए कि 20 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको हमने आपको समझाया, तो कुछ क्वेश्चन दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें और आंसर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।